हेलो एंड वेलकम टू द क्लास करंट अफेयर्स जनवरी 2021 का। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। और हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन होंगे, देखिए उन क्वेश्चंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है लास्ट में डालने की, और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन कुछ कम इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने पहले, ताकि हमें जो है याद रह जाए। जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में रहेगा तो हम लोग को याद रहेगा, जो बाद में आते रहेंगे तब तक हमारी एनर्जी थोड़ी डल होती चली जाएगी। तो वो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनसे क्या होगा, वो इतने इंपॉर्टेंट है, हमने अभी कहीं ना कहीं पढ़ा होएगा, वो हमें याद होएगा, तो इसलिए वो मैंने उन्हें लास्ट में डाला है। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन हमारे पास आज जो हमें करने हैं 98 क्वेश्चंस हैं। तो आपके आने वाले सभी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु हैज़ अर्न द नेम ऑफ बैट वुमेन फॉर हर पैशनेट रिसर्च इनटू बैट्स एंड वायरसेस। तो वायरस और बैट के कंटेक्स्ट में किसको बैट वुमेन का जो है ऑनर मिला है? हाओ हाइडोंग, वांग यानवी, शी जेंगविल या ली मैंगयान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शी जेंगली, जो कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, और उनको ऑनर किया गया 20 एडवांस वर्कर के साथ साथ, मतलब इनके साथ साथ इन्हें तो किया ही गया था, 20 एडवांस वर्कर को भी किया गया था। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज 2020 एनुअल वर्क कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग में, वहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड एंड एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दिनेश पालीवाल, सलील पारेख, सी विजय कुमार या सुनीत शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है सुनीत शर्मा, जिनको सेकंड चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड, इंडियन रेलवेज और एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। और शर्मा जो है वो स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस ऑफिसर रहे हैं 1978 बैच के। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? एनुअली, ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब साल में एक बार किया जाता है, और अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के किए जाता है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट में। एंड एज ए ग्लोबल डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग के तौर पर इसको जो है जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सा दिन है? 1, 2, 3 या 4 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी को ये जो है ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री पास द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तानी वीमेन इन जनवरी 2021? तो जनवरी 2021 में मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट कौन सी कंट्री ने पास किया है पाकिस्तानी वीमेन के लिए? यूएसए, फ्रांस, जापान या चाइना? और इसका सही उत्तर है यूएस ने जो है अभी हाल ही में पारित किया है। फिर आता है वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4, क्योंकि जो लुइस ब्रेली थे जिन्होंने ब्रेली लिपि दी थी, लैंग्वेज दी थी फॉर ब्लाइंड्स, उनका बर्थ एनिवर्सरी है 4 जनवरी को, तो उसी दिन जो है ब्रेली डे सेलिब्रेट किया जाता है। और पहला ब्रेली डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में? तो इसका सही उत्तर है 2019 में पहला ब्रेली डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। ये अप्रूवल मिली थी इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से प्रोक्लेमेशन इन नवंबर 2018 के अकॉर्डिंग। 2018 में एक प्रोक्लेमेशन आया था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको जो है अप्रूवल दिया था, और जनवरी 4, 2019 से पहला ब्रेली डे जो है सेलिब्रेट किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है द हिस्टोरिक जेल एट ओगाड़ा इन विच स्टेट विच इज नो लॉन्गर हाउसेस प्रिजनर्स इज बीइंग डेवलप्ड एज ए टूरिस्ट स्पॉट। तो ओगाड़ा हिस्टोरिक जेल है, लेकिन अभी जो है इसको डेवलप किया गया है टूरिस्ट स्पॉट में। कहाँ है ओगाड़ा जेल? केरला, गोवा, गुजरात या कर्नाटका? तो सही उत्तर है गोवा। देखिए कितनी सुंदर ये जो है जगह है, पर ये जेल थी पहले, तो अब इसको जो है डेवलप कर दिया गया टूरिस्ट स्पॉट में, गोवा में है ये। नेक्स्ट आइए, किसान कल्याण मिशन किस स्टेट की योजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको जो है लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम किसान कल्याण मिशन जनवरी 6, 2021 को लॉन्च किया था, डबल करने के लिए फार्मर्स की इनकम को, स्टेट के यानी उत्तर प्रदेश के फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया, किसान कल्याण मिशन। Which country has become the first one to roll out low-cost Oxford AstraZeneca COVID-19 वैक्सीन? तो COVID-19 वैक्सीन लो कॉस्ट ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। तो ऑक्सफोर्ड से इसको याद रख लेना, ऑक्सफोर्ड कहाँ है? ब्रिटेन में। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। देख लो, ऑक्सफोर्ड से याद कर लेना इस चीज को। नेक्स्ट आइए, द वेल प्रेजर्व्ड रिमेन्स ऑफ आइस एज ऊली राइनो वर फाउंड इन विच नेशन? तो आइस एज ऊली राइनो के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर जो है प्राप्त हुए हैं? रशिया, अटलांटिका, ग्रीस या आइसलैंड? इसका सही उत्तर है रशिया।
रशिया में हाल ही में ये अवशेष जो है प्राप्त हुए। फिर आता है इंडिया एंड एडीबी। एडीबी स्टैंड्स फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने साइन किया है हाल ही में $231 मिलियन का लोन अग्रीमेंट 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए कौन से स्टेट में? त्रिपुरा, मेघालय या असम या नागालैंड? तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन हमारा असम। असम में अभी हाल ही में जो है ये एडीबी के साथ इंडिया ने $231 मिलियन का जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट आता है विच स्टेट हैज होस्टेड द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51st जो है वो किसने होस्ट किया था, कहाँ पर, कौन से स्टेट में किया गया था? कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र या दिल्ली? तो सही उत्तर है इसका गोवा में ये ऑर्गेनाइज किए गए। फिर विच नेशन प्लान्स टू एनरिच यूरेनियम टू अप टू 20% प्योरिटी एट फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पहले देखो ये है कहाँ पर, और ये नेशन जो है प्लान कर रहा है यूरेनियम को 20% प्योरिटी तक उसको जो है एनरिच करने के लिए। तो ये जो प्लांट है वो ईरान में है, तो ईरान का ही ये काम है, मतलब ईरान ये करने वाला है। विच नेशन हैज सैंक्शन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू अवॉइड डेथ पेनल्टी। हाल ही में किस नेशन ने सैंक्शन किया इंटरनेशनल प्रोटोकॉल कि वो डेथ पेनल्टी जो है वो अबॉलिश करेंगे? अर्मानिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान या कजाकिस्तान? तो सही उत्तर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट आइए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कैंसिल हिज शेड्यूल्ड ट्रिप टू इंडिया इन जनवरी। जनवरी में कौन था इनमें से व्यक्ति जिसको इंडिया आना था पर उसने कैंसिल किया? जो बिडेन, बोरिस जॉनसन, जस्टिन ट्रूडो या इमैनुअल मैक्रोन? तो इसका सही उत्तर है बोरिस जॉनसन। इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें रिपब्लिक डे पे उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था, लेकिन वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि कोरोना के इश्यूज हैं उनकी कंट्री में, तो वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके दो क्वेश्चन हमारे पास बन जाएंगे इसी से ही कि कौन रिपब्लिक डे पे गेस्ट के लिए जो है जिसको इन्वाइट किया गया बोरिस जॉनसन को, और नहीं आ सके उन्होंने कैंसिल किया बोरिस जॉनसन ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलिए, विच नेशन इज वर्किंग टू डेवलप फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू रिड्यूस स्पेस जंक। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। कैसे? देखो, कौन सा नेशन जो है वुडन सैटेलाइट्स को जो है डेवलप करने के लिए काम कर रहा है स्पेस जंक को रिड्यूस करने के लिए? तो हमको सबको पता है दुनिया भर में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी जापान की है। ठीक है ना, तो जापान ही ऐसे जो है एक नई इनोवेटिव चीज लेकर के आ सकता है कि स्पेस जंक को किस तरीके से कम किया जाए, उसके लिए वुडन सैटेलाइट बनाना। ठीक है, तो उसको याद रख लेना, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी किसकी? जापान की। तो जापान ही वुडन सैटेलाइट पे काम कर रहा है। फिर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो डॉक्टर जस्टिस एस मुरलीधर को कहाँ पर, किस हाई कोर्ट में जो है हाल ही में जो अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा? ओडिशा, तेलंगाना, मद्रास या जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही उत्तर है, सही आंसर है ओडिशा। इससे पहले वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं, और इनिशियली जब उन्हें अपॉइंट किया गया था तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर जो है अपॉइंट किया गया था 2006 में, और उन्होंने जो अज्यूम किया हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का ऑफिस उन 6 मार्च 2020 को, और हाल ही में जनवरी में उन्हें जो है ओडिशा का ऑफिस दिया गया। नेक्स्ट आइए, इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 व्हाट वाज द रैंक ऑफ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक कैटेगरी। अब इससे भी हमें दो क्वेश्चन मिलकर के आ सकते हैं। एक तो यही हो गया किसको बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में जो है पहला स्थान मिला, तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कौन सा स्थान मिला? पहला। तो इसका ऑप्शन हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स हु हैज बिकम एशियाज रिचेस्ट पर्सन इन 2021। अब देखो दो क्वेश्चन है, एक तो ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स है और एक हाल ही में अभी हुहन करके भी है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च किया है, जो बनाया गया है वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन जिसको बनाया गया है। तो मैं अपने कृष्णास क्लासेस चैनल पे डालती रहती हूँ रोज रोज वीडियोस और जीके की जो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसमें मैंने बताया भी है कि जो स्पेस एक्स के सीईओ हैं उनको बनाया गया है, वो जो है वो डिक्लेयर हुए हैं हाल ही में हुहन जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड में, और उसमें मुकेश अंबानी की क्या रैंक रही वो भी मैंने बताया। लेकिन अभी ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स की बात करें और एशिया के रिचेस्ट पर्सन की, तो जैकमा है मुकेश अंबानी, जोंग शैनशान या फिर मा हुटैंग। तो इसका जो आंसर है वो है जोंग शैनशान, और उन्होंने मुकेश अंबानी को रिप्लेस किया है। ग्रुप ऑफ चाइनीज टेक्नीशियंस है जो, और इसके अलावा जैकमा को भी उन्होंने जो है रिप्लेस किया है। ठीक है, अब इनकी जो नेटवर्थ है वो 70.9 बिलियन से 2021 में जो है वो बढ़ गई है 77.8 बिलियन तक। ठीक है, पहले इनकी जो है 70.9 बिलियन डॉलर थी और अब इनकी 77.8 बिलियन हो गई है। अब 11th रिचेस्ट पर्सन प्लैनेट पे यानी अर्थ पे वो हो गए हैं।
के बालू हैज पास्ड अवे इन जनवरी 2021, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। हाल ही में के बालू का निधन हो गया, तो वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? एक्टिंग, पॉलिटिक्स, फिल्म प्रोड्यूसिंग या क्रिकेट? देखिए, तो रिनाउंड तमिल फिल्म प्रोड्यूसर हैं के बालू, जिनका जो निधन हो गया जनवरी 2021 में। रिनाउंड तमिल फिल्म प्रोड्यूसर के बालू। नेक्स्ट आ जाओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सरपास्ड ब्राजीलियन लेजेंड पेले इन द लिस्ट ऑफ ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोर्स बाय नेटिंग ट्वाइस फॉर जुवेंटस इन ए सीरीज ए मैच अगेंस्ट यूडिनीज इन जनवरी 2021। रोनाल्डो हैज नाउ स्कोर्ड हाउ मेनी गोल्स? अब देखो, गोल्स वाला क्वेश्चन तो टिपिकल है, थोड़ा हो सकता है आपके जो थोड़े जहाँ पर जीके कितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जैसे हमारे जुडिशरी एग्जाम्स में, तो वहाँ पर हो सकता है ये पूछा जाए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कौन से जो लेजेंड को सरपास किया है, तो पेले को सरपास किया, या पेले को किसने सरपास किया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। लेकिन अगर थोड़े टेक्निकल, थोड़े और भी ज़्यादा जहाँ पर जीके बहुत मेन रहती है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कितने गोल्स से उन्होंने सरपास किया है, तो 758 से, ठीक है। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो में पोर्तुगीज प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, और उनको जो है वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर जो है कंसीडर किया जाता है, और उनको वाइडली रिगार्डेड एज ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। उन्होंने अब तक 5 बैलन डी ऑर्डर अवार्ड्स और 4 यूरोपियन गोल्डन शूज जीते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा उन्होंने 31 मेजर ट्रॉफीज अपनी करियर में जीती हैं, 7 लीग टाइटल जिसके अंदर है 5 यूफा चैंपियनशिप लीग्स हैं, और 1 यूफा यूरोपियन चैंपियनशिप है, और 1 ऊफा नेशनल लीग टाइटल है। तो भाई वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेयर गिने जाते हैं वो। नेक्स्ट आइए, विलास पाटिल उडालकर पास्ट अवे इन जनवरी 2021। ये उंदालकर है, ठीक है। उंदालकर पास्ट अवे इन जनवरी 2021। ही वाज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो किससे रिलेटेड थे ये? एक्टिंग, पॉलिटिक्स, क्रिकेट या मोटर रेसिंग? तो देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ी पिक्चर देखने से, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, और वो 7 टाइम कांग्रेस के MLA रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जस्टिस विनीत कोठारी टुक ओथ एज ए जज इन विच हाई कोर्ट इन जनवरी 2021। तो जस्टिस विनीत कोठारी को हाल ही में कहाँ पर किस हाई कोर्ट में जो है 2021 में, जनवरी 2021 में अपॉइंट किया गया? गुजरात, पटना, मद्रास या बॉम्बे? तो सही उत्तर है गुजरात हाई कोर्ट में। इससे पहले वो फॉर्मर जज मद्रास हाई कोर्ट के थे, कर्नाटका हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के भी रह चुके हैं। नेक्स्ट आइए, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेस्ट बंगाल विल ऑब्जर्व विच डे एज देश नायक दिवस। तो ये भी एक तरीके से हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को याद रखने के लिए ये बनाया गया है देश नायक दिवस, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो देश नायक दिवस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड है, तो 23 जनवरी इसका सही उत्तर है। और इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो देश नायक दिवस है वो कौन सी स्टेट का जो है ऑब्जर्व करने वाला दिन है, तो ये आएगा जो है ये वेस्ट बंगाल। और इसके अलावा ये भी आ सकता है कि देश नायक दिवस किन के लिए बनाया जाएगा, ये किन की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर बेस्ड है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एनिवर्सरी के बेस पे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल इंट्रोड्यूस ए स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी? भारत गृह रक्षा। तो इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी भारत गृह रक्षा जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे? SBI, IRDA या नाबार्ड या सेबी? तो इसका सही उत्तर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। और इसमें जो रिस्क होगा फायर एंड अलाइड पैरल से रिलेटेड होगा। सर्टेन रिस्क जो उसके अंदर कवर किए जाएंगे वो कैसे होंगे, किससे रिलेटेड होंगे? फायर्स या फिर अलाइड पैरल्स, यानी इस तरीके के आग से रिलेटेड जो पैरल्स या रिस्क होंगे उनको इसके अंदर कवर किया जाएगा। फिर MP and Andhra Pradesh have become the first group of states to complete 3 out of the 4 citizen-centric reforms stipulated by the Finance Ministry. Finance Ministry के द्वारा चलाए जाने वाले 4 citizen-centric reform में से 3 को complete कर लिया है MP और आंध्र प्रदेश ने। They will be provided additional financial assistance amounting to how many rupees? करोड़ में उन्हें कितने जो है additional financial assistance को दिया जाएगा? 621 करोड़, 832, 1004 या 1230? तो ये क्वेश्चन भी दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि कौन से स्टेट हैं जिन्होंने 4 में से 3 सिटीजन सेंटर के रिफॉर्म्स को जो है वो कंप्लीट कर लिया है? तो उत्तर देना MP एंड आंध्र प्रदेश। और कौन कौन सी योजनाओं को इन्होंने कंप्लीट किया है? 1 नेशन 1 रेशन कार्ड रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म। यानी 1 नेशन 1 राशन कार्ड रिफॉर्म को उन्होंने कवर कर लिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को, अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स को। और ये $1004 की उन्हें हेल्प दी जाएगी, सॉरी 1004 रुपीज़ की उन्हें हेल्प दी जाएगी, करोड़ रुपीज़ की। US प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज़ नॉमिनेटेड होम टू बी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। तो हाल ही में किसको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल जो बिडेन ने जो है वो अपॉइंट किया है? मैरिक गार्लैंड, नैन्सी
पेलोसी, वनीता गुप्ता या सोनल शाह? तो वनीता गुप्ता को, जो अमेरिकन सिविल राइट अटॉर्नी है। ये प्रेसिडेंट हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर। 2014 से लेके 17 तक इन्होंने सर्व किया प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के तौर पर और हेड ऑफ सिविल राइट डिवीजन यूएस में, जहां पर उन्होंने वो चीफ रही थी सिविल राइट प्रोसिक्यूटर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स की। तो विच एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वाज हेल्ड इन जनवरी 2021? तो कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो जनवरी 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया। जनवरी में जब प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है तो कौन सी डे को किया जाता है? 9 जनवरी को। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 16वां था ये और इसकी थीम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, फिर आइए, इन जनवरी 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्लियर द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस सुधांशु धुलिया एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो सुधांशु धुलिया को कौन सी हाई कोर्ट का हाल ही में नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर है, बताइए, मद्रास, गुवाहाटी, बॉम्बे या लखनऊ? तो सही उत्तर है इसका गुवाहाटी। सुधांशु धुलिया चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट के तौर पर अपॉइंट किए गए। इससे पहले वो उत्तराखंड में हाई कोर्ट में जज थे। ठीक है, फिर आइए, Who has taken sole charge as president of COP26, the United Nations Climate Summit scheduled for Glasgow, Scotland in November 2021? नवंबर 2021 में होने वाले जो कॉन्फ्रेंस है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, कौन सी? COP26, द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट। तो वो जो है उसके जो सोल चार्ज हैं, किसको जो है वो एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया? पंकज अरोड़ा, पुलकित अग्रवाल, आलोक शर्मा या प्रणब जोशी? और इसका सही उत्तर है आलोक शर्मा। ये इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर है यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में और इसीलिए जो है कंजर्वेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फॉर रीडिंग वेस्ट सिंस 2010 के एमपी तौर पे से जो है ये काम कर रहे हैं। और इनको हाल ही में जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में नवंबर 2021 में जो कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट जो है सोल चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, व्हेन इज द नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व? तो नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10, 11 या 12 या 13 जनवरी को? तो सही उत्तर है 12 जनवरी को। और जिसमें जो एम रहता है वो इनकरेज करने के लिए यूथ को, जो कि 18 से 25 ग्रुप के रहते हैं ईयर्स के, उनको पब्लिक इश्यूज और अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कॉमन मैन की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसलिए। और हाल ही में उत्तराखंड के सीएम के तौर पर बताइएगा आपको, एक दिन के सीएम के तौर पर किस को जो है किया गया था, अपॉइंट किया गया था? ये भी मैं आपके साथ जो है अपनी वीडियो जो है शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज आप मुझे बोलिएगा, मैं आपको कमेंट में आंसर करूंगी एंड आई विल टेल यू कि किसको एक दिन के लिए जो है अपॉइंट किया गया था उत्तराखंड का सीएम। सरदार पटेल कोविड सेंटर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट COVID-19 फैसिलिटी रन बाय IDTP, इन विच सिटी हैज स्टार्टेड ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड पीपल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड? तो अब्रॉड से आने वाले फॉरेनर्स और लोगों के लिए IDP के द्वारा रन किया हुआ है जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट COVID-19 फैसिलिटी सेंटर है, वो कौन सी सिटी में है? सरदार पटेल कोविड सेंटर है, पहले नाम तो समझ याद रखना। और कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या रांची में से दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग टू लॉन्च द रिवैम्प्ड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है ये नीति आयोग के साथ में जो है स्टार्ट करने की कोशिश की है कि क्या करने के लिए? रिवैम्प का क्या मतलब होता है? रिस्टोर करने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को। तो ये जो है किया गया है स्नैपडील, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या जो बैंक में से फ्लिपकार्ट के द्वारा। ये विमेन को अलग अलग पार्ट से इंडिया के उनके एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशन को रियलाइज करने के लिए काम करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एट द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021? तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 के अंदर किसको फर्स्ट प्राइज मिला है ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे या वेस्टर्न रेलवे? तो इसका आंसर है पहला स्थान मिला है वेस्टर्न रेलवे को, दूसरा स्थान मिला है ईस्टर्न रेलवे को, तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न को और चौथा साउथ सेंट्रल। इनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के तौर पे ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में जो है अवार्ड मिला है। फिर आइए, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट ए बैन ऑन द नाइलॉन आर्टिफिशियल थ्रेड एंड ग्लास कोटेड मांझा फॉर काइट फ्लाइंग? काइट फ्लाइंग के लिए जो मांझा होता है उसके लिए नाइलॉन आर्टिफिशियल थ्रेड के लिए जो है या ग्लास का जो होगा ग्लास कोटेड मांझा होगा, उसको कौन से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्टली जो है उसको बैन कर दिया? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना। तो देखने में लगता है पतंग जहाँ उड़ती होंगी गुजरात में उड़ती होंगी तो वो होगा, बट ये ऑप्शन सही नहीं है, आंसर है इसका तेलंगाना। फिर देखिए, विच कंट्री रैंक फर्स्ट अमंग ब्रेकआउट इकोनॉमीज इन द 3rd एडिशन ऑफ द डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड डेवलप्ड बाय
टफ्ट्स यूनिवर्सिटीज़ फ्लेचर स्कूल इन पार्टनरशिप विद मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड के साथ टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल के में जो है कौन सी कंट्री को जो है पहले रैंक मिली है ब्रेकआउट इकोनॉमीज़ में, और ये 3rd एडिशन था इस चीज़ का। उसमें मलेशिया, जापान, चाइना और यूएसए में से बताइए। ऑप्शन है इसका चाइना, और इंडिया की जो इसमें रैंक थी वो थी 4थी रैंक थी। नेक्स्ट आइए, इंडियन स्टार्टअप्स हैव कम टुगेदर एंड क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया फाउंडेशन टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द इंटरनेट को इकोसिस्टम। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया फाउंडेशन? तो आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया फाउंडेशन पहले तो देखिए है क्या, ये इंडियन स्टार्टअप्स जो कि आते हैं साथ में और एक जो है फ्रीडम काम करते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन डिजिटल है तो समझिएगा इंटरनेट इकोसिस्टम पे फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं अजय दाता, ठीक है। फिर आता है अग्निकुल कॉस्मोस हैज डेवलप्ड ए सिंगल पीस फुली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कॉल्ड अग्निलेड विच कैन बी डायरेक्टली यूज इन अ रॉकेट। अग्निकुल कॉस्मोस इज बेस्ड इन विच सिटी? पहले तो समझिए अग्निकुल कॉस्मोस जो है इन्होंने एक सिंगल पीस फुली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है अग्निलेड वो हाल ही में लॉन्च किया है और जिसको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है रॉकेट के अंदर। ये अग्निकुल कॉस्मोस जो है वो कौन सी सिटी में है? कोलकाता, रायपुर, चेन्नई और मुंबई में से बताइए। चेन्नई में है, और ये वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जो कि 10 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया, और अग्निकुल लॉन्च किया गया था 2017 में। और ये इन्वॉल्व है बिल्डिंग इंडिया की प्राइवेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बिल्ड करने के लिए ये जो है वो इन्वॉल्व है, यानी उस पर ऊपर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? अब इसको ध्यान से समझना, इंडियन आर्म फोर्सेस डे नहीं है, वेटरन डे है। तो 12, 13, 14 या 15 जनवरी में से बताइए कब जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो वेटरन डे है तो वेटरन डे का मतलब जो मतलब या तो एक्सपीरियंस्ड बेस्ड हो गए या फिर जो रिटायर्ड हो गए आर्मी से, जिन्होंने काम किया है, सेक्रीफाइस किया है, उनकी जो है सेक्रीफाइसेस को सेलिब्रेट करने के लिए उनको जो है ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इनकी इस जो ईयर की थीम थी वो था स्वर्णिम विजय वर्ष। तो जो सेक्रीफाइसेस सेल्फलेस सर्विस थे वो जो गैलेंट वेटरन से उनकी 1971 में जो उन्होंने काम किया था इंडो पाक वॉर के दौरान, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये थीम रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट कैडेवर डोनर इन द कंट्री? कैडेवर डोनर होता है मतलब कि जो बॉडी पार्ट्स को डोनेट करता है। तो हाल ही में कौन बना है? सुरभि गुप्ता, अनुकृति मिश्रा, धनिष्ठा या अदिति बिहायुत? तो सही उत्तर है इसका धनिष्ठा। तो ये धनिष्ठा जो थी वो 20 मंथ की थी, और इनकी जो मतलब लाइफ का जो एंड हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक था। ये अपने घर के पहले फ्लोर से गिर गई थी, और जिनका हार्ट, लिवर, किडनी ये और इसके अलावा बोथ कॉर्निया जो थे उनको रिट्राइव किया गया श्री गंगाराम हॉस्पिटल में, और 5 पेशेंट्स में जो है इनको जो यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन जनवरी 2021 एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन हैज बिकम द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट नोवल कोरोना वायरस टू गेट अप्रूवल फॉर इमरजेंसी यूज। तो अब देखो, अब पहली बात तो समझिए, वर्ड एक एक चीज़ सुनिएगा। वो वैक्सीन था हमने जो ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड पढ़ा था, ये इमरजेंसी यूज़ के लिए एस्ट्राजेनेका है। ये जो ये वैक्सीन है इमरजेंसी यूज़ के लिए एस्ट्राजेनेका, वो ऑक्सफोर्ड था, ये एस्ट्राजेनेका है। तो ये लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हमने अभी पढ़ा था गोवा में ऑर्गेनाइज किए गए थे, हैज़ कन्फर्ड बिस्वजीत चटर्जी विद द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? बिस्वजीत चटर्जी को दिया गया। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड टू हिम, किस महीने में उन्हें ये जो है प्रेजेंट किया जाएगा? तो फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में 20 या फिर मई में 2021 में। तो इसका सही उत्तर है मार्च में। और ये जो बिस्वजीत चटर्जी है, शायद नाम से हम इतने लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आप पिक्चर देखेंगे तो समझ गए होंगे कितने फेमस और कितने उम्दा कलाकार रहे हैं। इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, पॉलिटिशियन, नोन फॉर हिज वर्क इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा। देखो पिक्चर से आपको याद आ रहा होगा बिस्वजीत चटर्जी, इनकी तो हमने बहुत मूवीज़ देखी हैं और बहुत ही उम्दा कलाकार रहे हैं ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज या स्टेट खेलो इंडिया फर्स्ट जंस्कार विंटर फेस्टिवल बिगिन? अब देखो यहाँ पर भी ध्यान देना, ये खेलो इंडिया नहीं है, यहाँ खेलो इंडिया जंस्कार विंटर फेस्टिवल है। तो खेलो इंडिया तो हमें पता है इस साल तो नहीं ऑर्गेनाइज हो रहे, मतलब ऑर्गेनाइज तो हो रहे हैं, मतलब पहली बार नहीं हो रहे है ना। तो जो है ये बताना है हमें कि जंस्कार विंटर फेस्टिवल कहाँ हुए? तो पंजाब, लद्दाख, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही उत्तर है लद्दाख में हुए।
ये फेस्टिवल पहली बार इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज के द्वारा अंडर द खेलो इंडिया बैनर, ठीक है, कोलैबोरेशन विद लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया शोकेस करने के लिए जो एडवेंचरस टूरिज्म है, स्पोर्ट्स है लद्दाख में। और इसके अलावा जो एम था वो न्यू एरिना, लद्दाख में एक नया एरिना एडवेंचर एंड इकोनॉमी के लिए खोलने का था। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज किए गए हैं विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लद्दाख में। 13 दिन तक ये चला था फेस्टिवल, स्टार्ट हुआ जनवरी 18 से और कंक्लूड हुआ जनवरी 30 पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन जनवरी 2021 एन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी दैट कैन बी चार्ज इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी तो पहली बार कौन सी कंट्री ने प्रोड्यूस किया? आपको क्या लगता है ऐसे काम कहाँ हो सकते हैं? जर्मनी, यूएस, यूके, चाइना, चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इंडिया डिस्पैच द कोविड वैक्सीन टू विच कंट्री अंडर द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव इन जनवरी, जनवरी में पहली बार जो है किसको जो है वो दिया गया? भूटान, मालदीव, म्यांमार या दोनों में? दोनों को, बोथ A1 and 2 मतलब भूटान और मालदीव दोनों को। तो सही उत्तर है दोनों को दिया गया, भूटान और मालदीव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, A large scale joint military exercise Kavach will be conducted in the last week of January 2021 तो अंडर द एजिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड, किसकी कौन सी कमांड के अंडर जो है वो इस एक्सरसाइज कवच जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया? तो इसका उत्तर देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन लगाते हैं। ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, अंडमान निकोबार या नॉर्दर्न कमांड। तो सही उत्तर है अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंदर ईस्टर्न एक्सरसाइज कवच जो है वो जो है कंडक्ट की गई जनवरी में। फिर विप्रो ग्रुप इज ऑल सेट टू एक्ट एज ए नॉलेज पार्टनर ऑफ विच स्टेट, तो कौन से स्टेट के नॉलेज पार्टनर के तौर पे विप्रो ग्रुप जो है काम करेगा? एमपी, बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इनमें से जो है किसने कंडक्ट की बायर सेलर मीट जनवरी 2021 में, वर्चुअल बायर सेलर मीट? रबर बोर्ड, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, स्पाइसेस बोर्ड। तो आंसर है स्पाइसेस बोर्ड ने जनवरी में वर्चुअल बायर सेलर मीट BSM जो है वो कंडक्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमर्स व्हाइल एक्सप्लोरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर इन गैलेक्सी हैव स्पॉटेड रेयर हॉट UV ब्राइट स्टार्स इन इट, तो कौन से जो है किसको जो है एक्सप्लोर करते हुए उन्होंने UV ब्राइट स्टार जो है वो एक्सप्लोर करे हैं, स्पॉट करे हैं? NG6 160 1672 2808 3180 4092 और इसका सही उत्तर है 2808, ठीक है, याद रख लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट GPS एंड पैनिक बटन्स विल बी इंस्टॉल्ड इन ऑल पब्लिक पैसेंजर्स व्हीकल्स फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स, तो वुमेन पैसेंजर की सेफ्टी को श्योर करने के लिए कौन सा स्टेट जो है GPS और पैनिक बटन इंस्टॉल करेगा सभी पब्लिक पैसेंजर में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? और सही उत्तर है छत्तीसगढ़ जो है वो ऐसा काम करने वाला है। फिर जनवरी 2021 में ही इनमें से कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जो कि जो वैक्सीनेट करेगा, जिसने जो किया है 2 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर को? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात या तेलंगाना? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका बना है पहला स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच सिटी स्कूल लॉन्च्ड मैस सुबोधवानी वेब रेडियो रिसेंटली, तो मैस सुबोधवानी जो है वेब रेडियो रिसेंटली किसने जो है कौन सी सिटी ने जो है लॉन्च किए, कौन सिटी में लॉन्च किए गए? मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर? सही उत्तर है इसका पुणे में। ये स्टूडेंट्स के लिए है इंटरेक्ट करने के लिए जो ऑलरेडी टीचिंग मेथड्स फॉलो होते हैं स्कूल्स में उनको क्रिएटिव मैनर में, और इसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों के फेस करने के लिए, फोकस करने के लिए ये जो है प्रोग्राम मैस सुबोधवानी जो है वो लॉन्च किया गया। द एनुअल ट्राइबल फेयर और आदिवासी मेला कौन सी सिटी में जो है वो हेल्ड किया गया? भुवनेश्वर, कोलकाता, नासिक या पुणे? और आंसर है भुवनेश्वर में आदिवासी मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। हु एड्रेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस डायलॉग इन जनवरी 2021 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवोस डायलॉग जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो के थ्रू हुआ है, तो उसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसने एड्रेस किया? इनमें से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल? तो आंसर है नरेंद्र मोदी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च एन इंटीग्रेटेड कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव टाइटल चुप मत बैठो, तो ये चुप मत बैठो अवेयरनेस रेज करने के लिए है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का, और इसमें से कौन इस चीज़ को जो है लॉन्च करेगा? ध्यान से देखना अभी क्या है, इनमें से कौन लॉन्च करेगा चुप मत बैठो? तो एडवर्टीजिंग एसोसिएशन, इंटरेक्टिव एडवर्टीजिंग ब्यूरो, AMP एजेंसी, एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। ये ऐसे भी आ सकता है कि एडवर्टीजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया कौन सा जो है कौन सा इनिशिएटिव जो है वो
लॉन्च करेगा, तो याद रखना चुप मत बैठो। नेक्स्ट आ जाओ, साइंटिस्ट फ्रॉम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हैव फाउंड द फर्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एन अर्थक्वेक एट हिमे बस्ती विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो उन्होंने फाउंड किया पहला जियोलॉजिकल एविडेंस, एक अर्थक्वेक के पहले जियोलॉजिकल एविडेंस जो है फाइंड आउट किए गए हैं कि कौन से स्टेट में है। हिमा बस्ती असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, या फिर दोनों के बॉर्डर पे आता है। तो दोनों के बॉर्डर पे आता है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे हिमा बस्ती विलेज। ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। तो इसमें से किसने जो है लॉन्च की है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। इसके भी 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। पहली बात तो इंडिया की क्या रैंक है, पहली रैंक पे कौन है। तो पहले देखो एशिया पैसिफिक है, तो सिर्फ एशिया का ही बात हो रही है यहाँ पर। हेल्थ इंडेक्स किसने लॉन्च की है, वर्ल्ड बैंक ने, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने, IMF ने या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो इसका जो आंसर है वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, सेकंड ऑप्शन सही है। और इंडिया की जो इसकी रैंक है वो 10th रही है। दुख की बात है कि 11 एशिया पैसिफिक कंट्री में से इंडिया की रैंक 10th है। और इसके अंदर जो पहली रैंक रही है वो सिंगापुर की, ताइवान की सेकंड, जापान की थर्ड और ऑस्ट्रेलिया की फोर्थ। विच कंट्री प्लान्स टू ऑफर सिटीजनशिप टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरनर्स। तो जब अब जो है पहले यहाँ पे नहीं होती थी सिटीजनशिप, लेकिन अब देने लगे हैं। तो कौन सी कंट्री है, ओमान, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तुर्की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क, ये देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको जब अपनी वीडियोस अपलोड की थी वहाँ बताया था, चंडीगढ़ में खुलने वाला है। पहला जो नॉर्थ इंडिया का डॉग पार्क है वो कहाँ खुलेगा, चंडीगढ़ में। Renowned fashion designer Satya Paul passed away on January 6, 2021. He was known for giving a modern look to which traditional outfit? तो कौन से ट्रेडिशनल आउटफिट को उन्होंने मॉडर्न लुक दिया था, साड़ी, धोती, सूट या लहंगा। सही उत्तर है साड़ी। और ये भी हो सकता है कि साड़ी को नया लुक देने वाला कौन से डिजाइनर थे, तो डिजाइनर थे सत्य पॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर हैज डिसाइडेड टू फॉर्म ए कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ विच रीजन। तो किस जो है लैंड की, किस स्टेट की जो है कल्चर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई है। पुडुचेरी, लद्दाख, JNK, लक्षद्वीप। आंसर है लद्दाख। Which state government will initiate the world's largest floating solar project by 2023? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट करने वाली है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात या मध्य प्रदेश। आंसर है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो कर रहे हैं ना तैयारी, उसमें देख लेना, ये MP इसका आंसर है। द पोटेंशियल फर्स्ट केस ऑफ ए न्यू एंड डेडली डिसीज एक्स हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच नेशन। जैसे कोरोना आया है, बहुत टाइम पहले डिस्कवर नहीं हुए थे इसके कॉजेज और ये बहुत टाइम लग जाता है इन डिसीज़ को। इसमें से एक नई डिसीज आई है डिसीज एक्स। तो कहाँ कौन से जो है कंट्री में पहला केस आया इसका, उगांडा, अंगोला, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो आंसर है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर में आया है। डिसीज एक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है नॉलेज को कि सीरियस इंटरनेशनल एपिडेमिक कोज हो सकती है किसके द्वारा, पैथोगोन, जो कि अभी उसके ह्यूमन डिसीज जो है वो भी करंटली उसके रीज़न नहीं पता है। तो हाल ही में कौन सा नेशन है जिसने अपनी आर्कटिक पॉलिसी को जो है रिसेंटली जो है वो रिलीज किया है, रशिया, US, फ्रांस, इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला जो बात हो रही है यहाँ पे इंडिया की हो रही है। तो इंडिया ने एंगेजमेंट किया अपने आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट रिसर्च के लिए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए और मैरीटाइम कोऑपरेशन और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। फिर इंडियन आर्मी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल अलॉन्ग विद विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन आर्मी ने इंडिया की पहली इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल को किस ऑर्गेनाइजेशन से साथ मिलकर डेवलप किया, DRDO, HAL, महिंद्रा, टाटा एडवांस सिस्टम। तो उसका उत्तर है DRDO। और ये जो है पर्सन रहे हैं, ये ऑफिसर रहे हैं, इस चीज़ के जो जिम्मेदार हैं या मतलब क्रेडिट इनको मिलना चाहिए, प्रसाद A बंसोद। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पे आइए, विच नेशंस मिलिट्री कंटिजेंट एंड टेकन पार्ट इन इंडियाज रिपब्लिक परेड 2021। तो कौन से नेशन की मिलिट्री कंटिजेंट ने पार्ट लिया है इंडिया के रिपब्लिक परेड में, फ्रांस, रशिया, UK, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। और ये इंडिया की हिस्ट्री में तीसरी बार हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 122 मेंबर जो थे बांग्लादेश आर्म फोर्स के, और वो जो है यहाँ पर इन्वाइट किए गए थे कि इंडियन हिस्ट्री में मैंने बताया आपको 3rd टाइम हुआ है। नेक्स्ट, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व। देखो वो इंडियन आर्म फोर्स वेटरन डे था जो कि 14 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और ये इंडियन आर्मी डे है, ये 15 जनवरी को होता है। ठीक है, आर्मी डे।
फिर आइए, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन हेनली एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2021। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने पहले से ही आपको वीडियो बना करके बताया हुआ था, तो डिटेल में उसको बताया हुआ है। तो इंडिया की जो रैंक आई है वो 85th आई है, स्कोर ऑफ 58। तो स्कोर ऑफ 58 का मतलब कि भाई इंडिया से जो है हम किस कंट्री में, कितनी कंट्रीज में जो है फ्री ऑफ वीज़ा जा सकते हैं, मतलब वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि वहाँ पहुँचने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल भी है। तो वो 85th रैंक है इंडिया की। जापान का पहला रैंक है, सिंगापुर का सेकंड, जर्मनी और साउथ कोरिया थर्ड। ठीक है, फिर आता है द यूएस हैज़ रीडेजिग्नेटेड विच नेशन एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। तो किसको जो है इन्होंने फिर से कह दिया है कि वो जो है स्टेट स्पॉन्सर फॉर टेररिज्म है। तो यूक्रेन, तुर्की, ईरान, क्यूबा। तो क्यूबा के साथ यूएस का रहता है हमेशा, तो क्यूबा इसका आंसर है। रेयर मेटल वेंडिलम हैज़ बीन फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। तो कौन से इंडियन स्टेट में ये वेंडियम जो मेटल है वो मिली है? असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, भारत बायोटेक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच नेशंस कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन। तो कौन सी कंट्री के साथ जो इन्होंने अभी जनवरी में जो है अग्रीमेंट बनाया भारत बायोटेक ने? ब्राजील, रशिया, तुर्की, स्पेन। ये हम सबको पता होगा ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी यूएस प्रेसिडेंट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू कितने अभी तक यूएस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है? तो किया जा चुका है, तो उसका उत्तर है कोई भी नहीं, एक को भी नहीं। फिर आइए, व्हेन विल पराक्रम दिवस इज ऑब्जर्व इन इंडिया। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 जनवरी, 22, 23 या 24 को। तो उत्तर है 23 को। इसको आप कोरिलेट कर लेना, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है, वहीं से रिलेट कर लेना कि पराक्रम दिवस को वहीं पर जो है उस सेम डे पे ऑब्जर्व किया जाता है। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज रिनेम्ड विच फ्रूट एज कमलम। तो कमलम संस्कृत का वर्ड है, कौन से फ्रूट को उन्होंने रिनेम किया? कीवी, रामबुटान, ड्रैगन फ्रूट या मैंगोस्तीन। तो इसका उत्तर है ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि उनको लगा था चाइनीज ओरिजिन है ड्रैगन फ्रूट, तो इसलिए उन्होंने कमलम जो है नाम दे दिया। फिर आता है, विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 अमंग मेजर स्टेट। तो कौन से स्टेट ने जो है हाल ही में टॉप किया है इंडिया की इनोवेशन इंडेक्स? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। विदाउट ए डाउट कर्नाटका। ठीक है, हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री को एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, किरण रिजिजू या डॉक्टर हर्षवर्धन। सही उत्तर है किरण रिजिजू। Who has become the first second gentleman of the United States। अब देखो, फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, तो हमें पता है पहली बार जो एक महिला बनी है वो बनी है सेकंड जेंटलमैन यूएस की। तो उसी अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे कि उनके जो हस्बैंड वो फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन बने हैं। डाउंग हेम्वोफ, माइक पेंस, डोनाल्ड ट्रंप एंड नन। तो उत्तर तो है भाई इसका डाउंग हेम्फ। ठीक है, एमहोफ। नेक्स्ट आइए, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर कन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो जनवरी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कितने बच्चों को जो है वो चुना गया, कितने बच्चों को दिए गए? 32 बच्चों को। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण अवार्ड। तो कितने जो लोगों को अवार्ड दिया गया है पद्म भूषण। तो टोटल लोगों को दिया गया है पद्म भूषण जो है वो, पद्म भूषण अवार्ड की बात करें तो 10 लोगों को दिया गया है। और टोटल अवार्ड दिए गए, जो पद्म अवार्ड दिए गए 119 दिए गए, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री दिए गए। As per updated forecast by the IMF, the Indian economy has been predicted to grow by how much in the fiscal year 2021-2022। तो कितने जो है कितने परसेंट रहने के लिए फोरकास्ट किया IMF ने? IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो 11.5 प्रोजेक्ट किया है। फिर ये, हाउ मेनी पीपल वर कन्फर्ड विद द जीवन रक्षा पदक। तो जीवन रक्षा पदक के लिए कितने लोगों को कन्फर किया गया? जीवन रक्षा पदक जो है कितने लोगों को कन्फर किया गया? 40 है उसका उत्तर। जीवन रक्षा पदक जो है वो सिविलियंस को मिलते हैं, उन जो कि लाइफ सेव करते हैं, डूबते हुए की बचाते हैं, आग से जलने वाले की, या फिर कोई माइन एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें, और ये अवॉर्डेड किए जाते हैं उनके करेज के लिए, और उनको जिन्होंने तुरंत जो एक्शन लेके जो है लोगों की बॉडली इंजरी को से जो है बचाया था। और ये इस्टेब्लिश हुए थे 30 सितंबर 1961 से। ओरिजिनली इनको जीवन रक्षा पदक कहते थे, क्लास 3rd, और अब इन्हें जीवन रक्षा पदक बोलते हैं।
अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्म विभूषण अवार्ड इन पब्लिक अफेयर्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको दिया गया है? शिंजो आबे, बराक ओबामा, इब्राहिम लोली या बोरिस जॉनसन। तो सही उत्तर है जापान के पहले पूर्व जो थे, कहना चाहिए अभी जो है वो नहीं, जो उनसे पहले थे वो उनकी बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, शिंजो आबे। अब के जो हैं वो योशिहिदे सुगा हैं, पर ये जो फोटो दिख रही है आपके सामने ये शिंजो आबे की है। When was the International Holocaust Remembrance Day observed? तो कब इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है? 27, 26, 25 या 24 को? उत्तर है 27। तो ये होता क्या है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे? ये एक इंटरनेशनल मेमोरियल डे है जो कि विक्टिम थे होलोकॉस्ट के, जेनोसाइड ऑफ यूरोपियन ज्यूज है बाय नाजी एंड जर्मनी, जब हुआ था 1941 से लेकर 1945 तक। तो उनके जो विक्टिम रहे थे उनको उनकी जो है याद में ये मनाया जाता है। फिर आता है विच नेशन विल होस्ट 2022 विमेंस एशिया कप। तो कौन होस्ट करेगा भाई? देख लो, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, रट लेना, इंडिया होस्ट करेगा। क्या होस्ट करेगा? विमेंस एशिया कप। फिर आता है विच नेशन हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स टॉप डेस्टिनेशन फॉर न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए डेस्टिनेशन कौन बना? हालांकि देख के आपको लगेगा कि चाइना तो बन ही नहीं सकता, उससे तो वापस ले लिया था इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक्चुअल में चाइना ही बना है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ में जो है कोविड बहुत ज़्यादा हो गया था, यूएस में भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो चाइना में जो है एफडीआई जो है, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन बेटर होने लगी थी, तो वहाँ जो है तो वो डेस्टिनेशन बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। Which telecom company has become the first one in India to demonstrate the operation of the 5G network? तो पहला 5G नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेट करने वाली कंपनी कौन बना है? एयरटेल, रिलायंस, बीएसएनएल या वोडाफोन। उत्तर है एयरटेल। What is the name of the first world first flexible jacket designed by अनूप मिश्रा? तो अनूप मिश्रा द्वारा डिजाइन किया गया बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या है? शक्ति, पावनी, ज्योति या कवच। उत्तर है शक्ति। इन जनवरी डॉक्टर वी शांता लेफ्ट दिस वर्ल्ड, शी वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थी डॉक्टर वी शांता? विमेन एम्पावरमेंट, कैंसर या चाइल्ड डेवलपमेंट, लेबर अपलिफ्टमेंट। सही उत्तर है इसका कैंसर। और वो जो ये ऑन्कोलॉजिस्ट थी और चेयरपर्सन थी अद्यर कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई की, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था कैंसर ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल बनाने के लिए। Rishabh Pant becomes the highest rank holder, 30th position in the ICC Test ranking, as has become the top ranked wicketkeeper on the table, and he has surpassed the record of, हाल ही में इन्होंने 13th पोजीशन ली थी ICC टेस्ट रैंकिंग में और टॉप रैंक विकेट कीपर बने थे। उन्होंने किसके रिकॉर्ड को जो सरपास किया, मतलब ब्रेक किया? महेंद्र सिंह धोनी, एडम गिलक्रिस्ट, राहुल द्रविड़ या नयन मोंगिया। तो सही उत्तर है महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो है फास्टेस्ट बनाए थे 1000 रन 27 इनिंग्स में, स्कोरिंग एट एन एवरेज ऑफ 40.04। और धोनी ने जो है वो जो दिए थे 32 इनिंग्स में लिए थे। अब इसमें देखो इन्होंने कितने लिए थे? ऋषभ पंत ने 27 इनिंग्स में बना दिए 1000 रन, और धोनी ने बनाए थे 32 में, इसलिए इनको फास्टेस्ट बनाया गया, फास्टेस्ट इन्होंने बनाया मतलब रन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर टू पार्ट इन रिपब्लिक डे? तो सबको पता है कौन बनी है, भावना कांत बनी है, जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। इन्होंने शोकेस किया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्रा, रोहिणी रडार एंड ब्रह्मोस इन द IAF इंडियन एयरफोर्स W। ठीक है, गाजा कैपिटल बिजनेस बुक अवार्ड किसको अवार्ड किया गया है? तमल बंदोपाध्याय, मिहिर दलाल, सुनील मुंजल या राहुल चंद्र, ये सब नॉमिनी थे। इनमें से मिहिर दलाल को मिला है। उनकी बुक जो थी बुक थी उनकी बिग बिलियन स्टार्टअप, और उनकी डेब्यू बुक थी, मतलब पहली बुक थी द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। फिर नेक्स्ट आइए, नेशनल गर्ल चाइल्ड कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मैंने अभी बताया आपको 24 जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2008 विद द पर्पज टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट ऑल द इनइक्वालिटीज गर्ल्स फेस इन द इंडियन सोसाइटी। और अभी 24 ईयर ओल्ड सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड की CM बनाया गया एक दिन के लिए। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल फायर पावर एनुअल डिफेंस रिव्यू में इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है, देखिए बहुत अच्छी रैंक पे है इंडिया। 138 कंट्रीज के बीच में हुआ था ये, मतलब उनकी रैंक देखी थी ग्लोबल फायर पावर एनुअल डिफेंस रिव्यू में। और हर एक कंट्री को इवेल्युएट किया गया था बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, डिफेंसिव ऑफेंसिव मिलिट्री कैंपेन में।
और 50 इंडिविजुअल फैक्टर्स थे जो कि एक नेशन की पावर इंडेक्स का स्कोर को उन्होंने बनाया था, जिसमें टॉप 5 में की बात करें तो उनमें सबसे पहला जो रैंक आ जाता है तो उसमें पहला रैंक है यूएसए का, रशिया का, चाइना का और इंडिया का फोर्थ है। तो पहली रैंक पे यूएस है, सेकंड पे रशिया, चाइना, और थर्ड पे और फोर्थ पे इंडिया। स्पेस एक्स ने रिकॉर्ड अभी क्रिएट किया हाल ही में कितनी सैटेलाइट्स को एक साथ भेज के, तो 143 जो स्पेस सैटेलाइट्स भेजी है इन्होंने एक सिंगल रॉकेट पर, और इसरो के रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया। फिर आता है आकाश एनजी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, डीआरडीओ, इसरो या डीईसीयू या इसरो टेलीमेट्री। तो डीआरडीओ ने लॉन्च किया था। तो मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ बीसीसी। तो बीसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल। तो उनके पहले वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है, जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस हिमा कोहली, स्मृति ईरानी या निर्मला सीतारमन। तो आंसर है जस्टिस गीता मित्तल पहली बनी है, और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने उनको अपॉइंट किया गया है। ये पहली चीफ जस्टिस भी थी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, और अब जो है वो बनी है पहली चेयरपर्सन ब्रॉडकास्टिंग सेंट्रल कंप्लेंट्स काउंसिल की। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इंडिया की रैंक बताओ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया की जो रैंक है वो 86 है, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक इंडेक्स है जो कि एनुअली जो है करप्शन वाली बताता है कि किस कंट्री में कितनी करप्शन है। बर्लिन में बेस्ड है ये, और पब्लिक सेक्टर करप्शन को बेसिकली ये देखते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री में कम करप्शन है, तो सबसे पहले डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, इनको जो है ये टॉप 6 कंट्रीज रही जिनके अंदर जहाँ पर कि कम जो था वो क्या होता है, करप्शन होता है। इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रलाइज रेलवे टर्मिनल कहाँ स्टार्ट होगा, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद। तो सही उत्तर है बेंगलुरु। विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु में इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, और जो कॉस्ट आएगी इसकी लगभग 314 करोड़ माना गया है, और ये इनॉग्रेट हो जाएगा मतलब जनवरी में माना गया था। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर है ये। थर्ड रेलवे टर्मिनल है इन बयापन्नल हली एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पंख अभियान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो पंख अभियान है किसके लिए है, तो वो गर्ल्स के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो अभी जनवरी की हो गई, और मेरे को होप है आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।